नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम करेंगे ट्राइंगल्स। व्हाट इज ट्राइंगल्स? ट्राइंगल्स को हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, जिसमें तीन भुजाएं हैं। और ट्राई एंगल्स, ट्राई प्लस एंगल्स, ट्राई मीन्स थ्री, एंगल्स थ्री। ऐसी फिगर जिसमें तीन एंगल और तीन साइड हो उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। तो ट्राइंगल की डेफिनेशन इस प्रकार से हो जाएगी, ट्राइंगल इज ए शेप क्लोज्ड विद थ्री साइड्स। शेप क्लोज्ड विद थ्री साइड, तीन साइड से बंद आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। तो इसकी फिगर देख लीजिए कैसे होगी, राइट। ट्राइंगल्स, ये एक ट्राइंगल है, इसका प्लूरल हो जाएगा ट्राइंगल्स। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए से बी तक एक साइड, ए से सी तक दूसरी साइड, बी से सी तक तीसरी साइड, तो ये बन गया ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल में दो पार्ट होते हैं मेनली। एक होती है इसकी साइड, तो अब देखिए इसमें साइड कौन कौन सी है, ए बी, बी सी और ए सी। यहाँ पे इसकी तीन साइड है और तीन ही इसके एंगल होते हैं। एंगल कौन कौन से हो गए? एंगल 1 हो गया, ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया। यहाँ पे याद रखने योग्य बात ये भी है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल बोलते हैं। तो आइए अब करते हैं ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन। ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन दो तरह से हो सकता है, क्योंकि इसमें दो तरह के पार्ट होते हैं। एक होते हैं साइड, तो एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड अनदर इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एक हम साइड के बेस पे कर सकते हैं, दूसरा हम एंगल्स के बेस पे कर सकते हैं। तो साइड के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उस तरह के ट्राइंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल को इस साइन से भी डिनोट किया जाता है शॉर्ट में लिखने के लिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो इक्विलेटरल? जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड टाइप, तीन में से दो साइड इक्वल हो, कोई भी दो, एनी टू साइड्स आर इक्वल, तो उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ध्यान रखें, आइसोसेलेस ट्राइंगल, प्रोनाउंसिएशन आइसोसेलेस, अदरवाइज लिखने में आइसोस्केलेस ट्राइंगल। तो कौन सा हो गया इसमें? एनी टू साइड आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड इक्वल हो, ऊपर वाली भी बेस के साथ कोई एक या बेस के साथ उससे दूसरी। नेक्स्ट, कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, तो उसे हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल, नो साइड इक्वल टू वन अनदर, कोई भी किसी के साथ इक्वल ना हो, तो उसे हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। तो तीन टाइप से एंगल साइड्स के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। फर्स्ट है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो ये हो गया इक्विलेटरल। दो साइड इक्वल हो, तो ये देख लीजिए दोनों साइड इक्वल हैं और बेस इनके इक्वल नहीं है, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। ये साइड इससे बड़ी, ये अलग, ये अलग, तीनों अलग अलग तरह की साइड है, तो ये हो जाएगा स्केलन ट्राइंगल। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल, इसमें तीन एंगल होते हैं। अगर तीनों ही एक्यूट एंगल हैं तो हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल हो, तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपको तीनों ही एंगल 90 से छोटे दिखाई देंगे, एक्यूट होते हैं 90 से छोटे वाले। अगर इसमें एक राइट एंगल हो, एक राइट एंगल हो, तो उसे हम बोलेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ये किस तरह का होगा? इस तरह से होगा। राइट एंगल होता है 90 डिग्री, तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक ही एंगल 90 क्यों होगा, दो क्यों नहीं हो सकते? तो इसका आंसर ये रहेगा, अब देखिए ट्राइंगल के सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री,
और उनमें से अगर दो एंगल 90-90 के हो गए तो तीसरा एंगल कितना होगा, 90 + 90 180, 180 तो पूरा हो गया, तीसरा एंगल तो बचे ही नहीं, यानी कि 0 डिग्री। दैट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है। तो इस तरह का ट्राइंगल हमारा कहलाएगा राइट एंगल्ड ट्राइंगल। लास्ट होता है इसमें ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, तो उसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जैसे ये हो गया, और इस ट्राइंगल आप इस तरह से बना सकते हैं। एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, बाकी एक्यूट एंगल होते हैं, तो इसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल। तो एंगल के बेस पे भी ट्राइंगल की 3 टाइप होती हैं। फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जिसमें सारे ही एंगल एक्यूट एंगल हो। दूसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक 90 डिग्री हो, बाकी एक्यूट एंगल हो। वो तीसरा होता है ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो। ओके, कभी कभी इनकी नेमिंग है ना मिक्सिंग के साथ भी कर देते हैं। जैसे कोई ट्राइंगल यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये यहाँ पे है 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और साथ में कह देंगे दोनों साइड इक्वल हैं, तो जिसकी दो साइड इक्वल उसे क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसको मिक्स करके हम बोलेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। दोनों नाम आगे, आइसोसेलेस से साइड का पता लग गया, राइट एंगल ट्राइंगल से पता लग गया कि राइट एंगल है। तो ऐसे नाम की मिक्सिंग भी हो जाती है। अब अपने आप में इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, तो वो यहाँ पे इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों को मिक्स करके भी हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। और लास्ट में एक बात ये भी लिख लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी तरह का ट्राइंगल हो, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ही रहेगा। कई बार से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, इसके तीनों एंगल का सम है 180 है, इसको बीच से काट दिया तो ये दो ट्राइंगल बन गए, तो इसके एंगल का सम कितना होगा। तो बच्चे कहेंगे आधा काट दिया तो 180 में से आधा 90 हो जाएगा, 90 नहीं होगा। इस वाले ट्राइंगल के एंगल का सम भी 180 होगा और इस वाले ट्राइंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। ध्यान रखिए, जहां भी ट्राइंगल बन गया इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री ही रहेगा। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। ये थी बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल्स। नेक्स्ट टाइम हाई लेवल की वीडियो लेके आएंगे, जिसमें ट्राइंगल्स की और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस होगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।